ધોરણ 8 કુલ ગુણ છે 25. મિત્રો, મારી ચેનલને હજુ પણ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. આવનાર તમામ પેપરની માહિતી તમને આ ચેનલ પરથી મળી રહેશે. પ્રશ્નપત્ર જોઈએ. प्रश्न 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एना मार्क्स छे 5. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो एनो जवाब જોઈએ. तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि मैं लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे. लोग किस हालत में है इसकी मैं हमेशा खबर लेते रहे. बीजो छे, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? एनो जवाब छे, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है. चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी. चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी. खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में 2 पैसों की बर्बादी ही है. ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा. तीजो छे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो एनो जवाब छे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ. आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है. को डॉक्टर योग्य है, उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांवों के गरीबों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीज का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. चौथो छे, छात्रों के बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो जवाब छे, सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़कर परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं. 5. देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? देश के नव निर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ. इसके लिए मैं मोहल्ला में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा. इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा. निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी. हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे. यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे. मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे. चलो प्रश्न 2 જોઈએ. तो निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. મિત્રો, અહીં તમને પેરેગ્રાફ આપી દેવામાં આવ્યો છે અને એના આધારે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. पैराग्राफ જોઈએ. मानव एक सामाजिक प्राणी है. परस्पर सहयोग की भावना ही जीवन का आधार है. पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य चल ही नहीं सकता. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मन, वचन और कर्मों से दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहे. प्रकृति का कण कण परोपकार में लगा हुआ है. सूर्य खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है. वृक्ष स्वयं धूप सहकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं. पेड़ दूसरों के लिए फल प्रदान करते हैं, स्वयं नहीं खाते. नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती. जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में लिप्त है वह पशु के समान है. परोपकार के कारण ही ईसा मसीह सूली चढ़े. परोपकार के लिए ही सुकरात ने जहर पिया तथा गांधी जी ने गोलियां खाई. मदर टेरेसा ने परोपकार के लिए ही अपना जीवन दिन दुखियों की सेवा में लगा दिया. भारतीय संस्कृति में परोपकार को मानव कर्तव्य बताया गया है. हमारी संस्कृति में सबके सुख तथा कल्याण की कामना की जाती है तथा पूरी पृथ्वी को ही एक कुटुंब के रूप में माना जाता है. सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं के लिए ही न जिए अपितु अपने जीवन काल में परोपकार भी करे. जिस देश में परोपकारी मनुष्य होते हैं वे सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं. અહીંયા पर प्रश्न તમને આપ્યા છે. पारस्परिक सहयोग के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो ये जवाब આપણે जवाब है पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य चल ही नहीं सकता. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करने को तत्पर रहे. बीजा प्रश्न है, प्रकृति के कौन से तत्व परोपकार करते हैं? तो सूर्य, वृक्ष, पेड़, नदी परोपकार करते हैं. इस परिच्छेद में कौन से महापुरुषों के परोपकार की बात की गई है? तो गांधी जी, मदर टेरेसा और ईसा मसीहा. सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सच्चा मनुष्य वही है
जो स्वयं के लिए ही न जिए अपितु अपने जीवन काल में परोपकार ही करे। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परमार्थ का महत्व योग्य शीर्षक है। एना पछी आवे छे प्रश्न 3 के रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। एम पहलू छे छात्र पाठशाला में पढ़ने जा रहा है। जवाब જોઈએ આપણે। छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रहा है। मलिन पौधों को पानी पिला रही है। तो माली पौधों को पानी पिला रहा है। मालिन की जगह पर माली। ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? सेठानी खाना पकाती है। सेठानी की जगह पे सेठ खाना पकाता है। हाथी कदावर जानवर है। हथनी कदावर जानवर है। एना पछी प्रश्न आवशे 4 तो वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। જોઈએ मैंने कविता लिखी। तो मैंने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है। ये हमारी किताबें हैं। हम हर रोज स्कूल जाते हैं। मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। माली बगीचे का ध्यान रखता है। माली बगीचे का ध्यान रखते हैं। हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं। तो हाथी जंगल में देखने को मिलते हैं। एना पछी आपसे प्रश्न 5 अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गांव था। गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी हमेशा नई चीजें लेकर बेचता था ताकि उसका व्यापार बढ़े और उससे ज्यादा मुनाफा हो। एक बार व्यापारी एक ऐसी चीज बेचने के लिए लाया। આગળની કહાની જોઈએ। जिसे देखकर गांव वाले बड़े प्रभावित हो गए। व्यापारी फोन लाया था और उस समय गांव में ज्यादातर फोन नहीं थे। तो कई गांव वाले यह फोन देखकर हैरान रह गए। व्यापारी ने बड़ी बारीकी से मोबाइल के बारे में गांव वालों को समझाया और सभी गांव वालों को मोबाइल पसंद आया। व्यापारी को बहुत मुनाफा हुआ और गांव वालों को भी ऐसी चीज मिल गई जिससे दूर दूर रहते हुए संबंधियों से बात कर सके। तो અહીંયા આપણો પ્રશ્નપત્ર પૂરું થાય છે। મિત્રો હજુ પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો અને લાઈક કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।